जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। जिन शब्दों से किसी एक जाति के प्राणियों, वस्तुओं और स्थान का पता चले उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी एक जाति के बारे में पता चले, जाति के जो प्राणी हैं या जाति की वस्तुएं हैं, जाति या स्थान है, ठीक है, उसके बारे में पता चले उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, मोर एक सुंदर पक्षी है, तो पक्षी की जाति का पता चलता है ना। पक्षी तो कोई भी हो सकता है, मोर भी, चिड़िया भी, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो पक्षी जो है वो सभी पक्षियों को प्रस्तुत करता है, ठीक है, जाति के बारे में प्रस्तुत करता है। तो पक्षी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। बाजार में बहुत भीड़ है, बाजार जो है ना, बाजार में बहुत भीड़ है, तो बाजार जो है वो स्थान के बारे में पता लगाता है, स्थान, ठीक है। ये गुलाब का फूल है, ये वस्तु के बारे में पता चलता है हमें इससे। तो चाहे प्राणी का पता चले, ठीक है, किसी जाति के प्राणी का पता चलता है आपको, जहां स्थान का पता चलता है, जहां वस्तु का पता चलता है, तो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद विस्मयादि बोधक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं? जो शब्द विस्मय, विस्मय का मतलब होता है हैरानी, हर्ष, हर्ष का मतलब खुशी, शोक, शोक का मतलब गम, घृणा, नफरत जिसको हम बोलते हैं, आदि भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। मतलब जिन शब्दों से हमें विस्मय के बारे में पता चलता है, हर्ष के बारे में, शोक के बारे में, घृणा के बारे में, उनको विस्मयादिक बोधक कहते हैं। जैसे हाय, मैं मारा गया, हाय, तो ये हैरानी के बारे में पता लगा रहा है, तो विस्मयादिक बोधक है। वाह, क्या फिल्म थी, ठीक है, वाह, एक तरह का हर्ष हो गया, ठीक है। तो जो शब्द ऐसे, ये जो हाय जो है ये विस्मयादिक बोधक है, इसको हम विस्मयादिक बोधक बोलेंगे। वह जो है विस्मयादिक बोधक है। तो ये वाले जो शब्द हैं जो विस्मय के बारे में बताते हैं, या हर्ष के बारे में बताते हैं, या शोक के बारे में बताते हैं, या घृणा के बारे में बताते हैं, उनको हम विस्मयादिक बोधक कहते हैं। आगे देखें, क्रिया। क्रिया किससे कहते हैं? वर्ब जिसको हम बोलते हैं। कितने भेद हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। जिससे पता चले कि काम कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको हम क्रिया बोलते हैं। काम का करना या होना प्रकट हो, जैसे खाना, पीना, चलना, दौड़ना आदि, ठीक है। ईट, ड्रिंक, हम बोलते हैं ना, ईट, एट, ईटन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, रन, रन, रन। तो ये वाले जो हैं ये मतलब क्रिया। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, एक तो कर्मक क्रिया है और दूसरा अकर्मक क्रिया, ठीक है। कर्मक और अकर्मक, ये देखो ध्यान से। अब कर्मक क्रिया में को किसको कहते हैं? जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर ना पड़कर केवल कर्म पर पड़ता है उसे कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे आम खाते हैं, बच्चे क्या खाते हैं? आम। देखो, ये जो फल है मतलब खाते क्या हैं? आम, ठीक है ना। कर्ता पर इसका, कर्ता तो बच्चे हैं, सब्जेक्ट, बच्चे पर इसका असर नहीं पड़ रहा। खाते, कौन खाता है? बच्चे। बच्चे चाहे खाएं चाहे ना, उससे हम मतलब उसके बारे में हम कंसर्न नहीं है, हमने तो देखना है आम, ठीक है ना। तो जो फल जो है, व्यापार का फल, व्यापार का फल क्या है? खाना, वो किस पर पड़ रहा है? आम पर, मतलब कर्म पर। तो जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर नहीं पड़ता बल्कि कर्म पर पड़ता है, ठीक है, ये फल है, व्यापार का फल खाते, इसका असर जो है
वो बच्चे पर नहीं पड़ता, मतलब क्रिया पर नहीं, कर्ता पर नहीं पड़ता, बल्कि कर्म पर पड़ता है, आम पर पड़ता है। ठीक है, इसलिए इस तरह लड़के पुस्तक पढ़ते हैं, पढ़ते जो है वो क्रिया है। ठीक है, रीड, रीड, रेड, रेड। अब ये जो क्रिया है इसका फल किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर। क्या पढ़ रहे हैं? पुस्तक। तो पुस्तक जो कर्म है उस पे इसका फल पड़ रहा है, लड़के पर नहीं फल पड़ रहा। लड़के तो करते हैं पर कर्ता पर फल नहीं पड़ रहा, पुस्तक पर फल पड़ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कर्मक क्रिया। अब इसके उल्ट आप आगे देखो, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, ठीक है ना, उसे जिस जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे कर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसमें कर्ता पर पड़ता है, जैसे बच्चे रोते हैं, कौन रोता है? बच्चे। बच्चे जो थे वो कर्ता थे, तो फल जो है, रोते वर्ब है, क्रिया है, इसका फल जो है वो बच्चों पर पड़ रहा है, बच्चे रोते हैं। कौन रोता है? बच्चे। तो बच्चे पर फल पड़ रहा है, इसलिए इसको अकर्मक क्रिया करते हैं। लड़के सो रहे हैं, सोना जो है वो क्रिया है, इसका फल लड़कों पर पड़ रहा है, लड़के सो रहे हैं, लड़के। ठीक है, बीच में कोई वर्ड नहीं आया हुआ। ठीक है, जैसे पलंग पर सो रहे हैं, मान लो ऐसे हो जाता, तो फिर वो कर्मक क्रिया हो जानी थी, पलंग पर। ठीक है, जैसे लड़के पढ़ते हैं, मान लो हमने अगर ऐसे लिख दिया लड़के पढ़ते हैं, तो वो तो अकर्मक क्रिया हो गई, लेकिन लड़के पुस्तक पढ़ते हैं वो कर्मक क्रिया है। तो इस तरह ये भी आपने क्वेश्चन याद करना।